नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि कन्या लग्न के लिए यह चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो यह वीडियो कन्या लग्न के ऊपर भी लागू होगा। 31 मई कुछ खास होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में एक ही ग्रह दिखाया है, शुक्र। वीनस जो प्लैनेट है ब्यूटी और लव का, प्यार मोहब्बत का, सौंदर्य प्रसाधनों का, और अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी का कारक भी शुक्र ही हुआ करता है। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि 31 मई को शुक्र ये 8वें भाव में, 8वां भाव दोस्तों पाताल का भाव होता है, यहाँ पर गोचर करेगा। यह गोपनीय भाव है। किस तरह की गोपनीयता आपको रास आएगी या कहाँ से आपको लाभ हो सकता है, कहाँ से आपको सतर्क रहना है, कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में आपके मददगार होंगे, आदि इत्यादि हम बात करेंगे शुक्र के इस गोचर की। यहाँ पर शुक्र 29 जून तक रहेगा अष्टम भाव में, जिसे पाताल का भाव कहते हैं। मेष राशि में मंगल की राशि होगी, 1 नंबर की राशि में। देखिए, शुक्र जो कि विलासिता, भोग विलास, भौतिकता का कारक ग्रह है, अष्टम भाव में कोई भी यूं तो ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता, परंतु सुखद बात यह है कि यहाँ पर शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो, कुमार ग्रह बुध हो या शुक्र हो, ये इतना बुरा फल नहीं देते, बल्कि कई स्थितियों में ये बहुत अच्छा फल भी देते हैं। कई कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जब शुक्र, गुरु और बुध यहाँ पर अच्छा फल भी देते हैं। शुक्र भी शुभ प्लैनेट है। इस शुभ प्लैनेट का अष्टम भाव में बैठना इतना दिक्कत का सबब नहीं होगा, ये बात नोट कर लीजिए। पर फिर भी एक आध स्थिति ऐसी बनी हुई है जो शुक्र को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अनकंफर्टेबल अष्टम भाव में करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक मंगल जो कि जिसकी राशि में शुक्र प्रवेश करेगा 31 मई को, नीच के चले आ रहे हैं मंगल। जब तक मंगल आपके देखिए 11वें भाव में 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ने मंगल की राशि में प्रवेश कर जाना है, तो शुक्र को इतना बल नहीं मिलता, बिकॉज जिसकी राशि में जो ग्रह जाता है उसका मालिक भी स्ट्रोंग होना चाहिए। तो मंगल कमज़ोर है, इसलिए शुक्र भी कमज़ोर ही रहेगा 6 जून तक। 31 मई से लेकर 6 जून तक शुक्र के पास अतिरिक्त बल नहीं होगा। परंतु मंगल का नीच राशि से हटते ही 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, 12वें भाव में आ जाएगा मंगल, तो शुक्र को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। यूं कहीं एटलीस्ट शुक्र 8वें भाव में बहुत बुरा फल नहीं देने वाले। 8वें भाव में शुक्र क्या क्या फल दे सकते हैं 7 जून से जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुक्र प्यार मोहब्बत के भौतिक सुखों के कारक हैं। अष्टम भाव में मंगल की राशि में बैठकर अपने भाव को देखेंगे, ये सुखद बात है। सबसे पहले आपको सुखद फल की बात बता दें, सुखद जो बातें हैं वह बता दें, क्योंकि धन भाव को देखेगा जो कि कुटुंब का भाव भी है, परिवार का भाव है, द्वितीय भाव, इसका मालिक है शुक्र, और अपने भाव को कोई ग्रह देखे तो उस भाव के सुखद फल मिलते ही मिलते हैं, गोचर हो या आपकी कुंडली में ऐसा योग हो। तो शुक्र आपको धन देगा, धन में वृद्धि, और पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, खुशगवार होंगी, और मतभेद दूर होंगे, कलह क्लेश का वातावरण दूर होगा। या यूं कहें परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, और कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से आपको
कोई सपोर्ट मिले, कोई मदद मिले, ये भी हो सकता है। धन की प्राप्ति भी हो सकती है स्त्री वर्ग से। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर के साथ आपका कोई संबंध है, कोई पेंटर हैं, कोई सिंगर हैं, कोई म्यूजिशियन हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, कला के साथ आपका संबंध है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि अपने भाव को, धन भाव को देखता है एटलीस्ट। तो इन एरियाज से जिसके शुक्र कारक अभी बताए, उनसे आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं, खासकर स्त्री सुख मिलने के योग बनते हैं। गोपनीय जो कार्य करते हैं उनके लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, उन्हें भी धन लाभ होगा। अचानक से कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं, जिससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भाग्य स्थान का मालिक यूं तो अष्टम भाव में बैठे तो अपने देश के लिए में जो रह रहे हैं उनके लिए इतना अच्छा योग नहीं है, परंतु जो विदेश में हैं, दूर दराज के एरियाज में कामकाज करते हैं, अपने स्टेट से दूर हैं, उनके लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि नवम भाव का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक अष्टम में बैठे तो अपने देश से दूर जो सेटल्ड हैं, जो एनआरआईज विदेशों में सेटल्ड हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा और कोई ना कोई उन्हें तरक्की का साधन मिलेगा, सफलता का साधन मिलेगा, सुखी रहेंगे और भरपूर कामयाबी मिलेगी। शुक्र दोस्तों अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, कोई ऐसा काम जो रिसर्च से रिलेटेड है, कोई कुछ लिख रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप साइंटिस्ट इत्यादि हैं, या कोई भी ऐसी कलाकृति बना रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन भी ओके रहेगा, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये शुक्र का परिवर्तन 7 तारीख के पश्चात जैसे ही मंगल 12वें भाव में आते हैं बेहतर हो जाता है, और मंगल का क्योंकि विपरीत राजयोग बन जाता है, शुक्र भी भाग्य स्थान के मालिक यहाँ पर कुछ बली हो जाते हैं, तो आपको लाभ होता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का मालिक है और शुक्र मंगल की राशि में गोचर करेगा 29 तारीख तक, तो भाग्य के कारण आपको लाभ होगा और विपरीत राजयोग का फल मंगल की स्थिति के कारण आपको मिलेगा। जो लोग काफ़ी समय से परेशान चले आ रहे हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, धन को लेकर, खासकर परिवार को लेकर, या किस्मत ही साथ नहीं दे रही, 7 जून से लेकर 29 जून तक कोई ऐसी स्थिति बनेगी, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे आपको अटका हुआ धन मिले, कोई रुका हुआ धन मिले, कोई गोपनीय कार्य आपका सिद्ध हो, कोई गोपनीय कष्ट एवं दूर हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गोपनीय कष्ट भी दूर हुआ करते हैं जब शुभ ग्रह अष्टम भाव में गोचर करें। इस अवधि में कोर्ट कचहरी से फतेह के योग भी बन जाया करते हैं। कोई ऐसा कष्ट, रोग जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलने के योग भी बनते हैं। कई बार आप कर्जे से परेशान होते हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते, घर वालों से, मित्रों से, ये कर्जा चुकाने के लिए भी मददगार होगा यही योग शुक्र का, खासकर 7 जून से जब मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे 12वें भाव में जाकर। इस अवधि में स्त्री वर्ग से लाभ हो, कॉस्मेटिक्स से लाभ हो, आप अपनी पत्नी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। न्यूली वेडिड कपल के लिए खास समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर यह गोचर देखने में कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखता, परंतु कहीं ना कहीं 7 जून से लेकर 29 जून तक ये आपको धन देने वाला है। आपके कार्यों में आपकी उम्मीद के मुताबिक प्रोग्रेस होगी। जो कार्य अभी तक धीमी गति से चल रहे हैं, जो आपको अभी सफलता नहीं मिल रही, जो काम आपके रुके हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी, जिससे घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, खुशी का माहौल और कुछ ना कुछ खास होने के योग बनते हैं। परंतु ये हो सकता है कि
6 जून के पश्चात ऐसा संभव हो, एकदम से 31 मई से ऐसा संभव ना हो, ये होने के चांसेस हैं। तो फिर भी एक सप्ताह के इंतजार के पश्चात शुक्र आपको धमाके के साथ सफलता देंगे, धन देंगे, सफलता देंगे और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।